आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा मामला सुना गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सर से जुड़े हुए मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका दिया है। यहां आपको बताना जरूरी है कि बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि ये जो सर वाला मामला है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत देते हुए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आयोग SIR अभ्यास के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखे। इससे पहले भी कोर्ट में जज के जरिए टिप्पणी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले को लेकर कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो खुद मेरे पास भी नहीं है। उस वक्त भी पूछा गया था कि आधार कार्ड वो बेस क्यों नहीं होना चाहिए कि किसी की पहचान सामने आए। बिहार में सर मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन को यह राहत मिल गई है। वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक से इनकार कर दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट में आधार को शामिल करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर विपक्ष को एक तरीके से झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष और खासतौर से बिहार में जो ऑपोजिशन लीडर हैं, खासतौर से तेजस्वी और आरजेडी की पार्टी के बाकी नेता, वो ये कहते रहे कि इन संविधान ली है, बीजेपी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, हमारे वोटर्स को लिस्ट से हटाने के लिए साजिश है। और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर अपना रुख साफ किया तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के मसौदा के प्रकाशन पर कोई रोक अभी नहीं लगाई है, लेकिन चुनाव आयोग को मौखिक आदेश जरूर दे दिया है और इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि जो वोटर आईडी हमारा होता है उस कार्ड को शामिल करने की बात कही है। कहा है कि इसे भी तो पहचान के तौर पर आप मानिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। अदालत विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस की तारीख अब मंगलवार को तय करेगी। बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नाम काटने के बदले नाम जोड़ने जैसी होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जो चुनाव आयोग ने जानकारी शेयर की है उसमें बड़ी संख्या में जो वोटर लिस्ट है उससे वोटर्स के नाम कटे हैं। ये वो वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये वो वोटर्स हैं जिनके दो जगह नाम है, और ये वो भी वोटर्स हैं जो यहां से जा चुके हैं यानी कि पलायन कर चुके हैं। अब ऐसे में जो सर का मामला है वो बिहार में लगातार गहरा रहा है। इनफैक्ट बिहार नहीं बल्कि यहां दिल्ली तक संसद में मॉनसून सेशन में यह मामला खूब गरमाया है और ऑपोजिशन लीडर्स ने यानी कि इंडिया अलायंस ने इसको लेकर अलग अलग टाइम पर प्रदर्शन भी किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं। आखिर ये सर है क्या जिसको लेकर पूरा विवाद है, अब जान लीजिए। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, अपराध मामलों और प्रशासनिक चूक पर यह पूरी तरह से आधारित है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट रिवीजन का काम यहां पर हो रहा है। हालांकि ऑपोजिशन ने इसको लेकर भी सवाल उठाए कि आखिर इतने कम टाइम में कैसे, बहुत लिमिटेड ये टाइम है, 22 साल बाद अब ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है। रिवीजन से वोटर के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलेगी, जो कि एनडीए दावा कर रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि वोटर लिस्ट तो रिवाइज होनी चाहिए ना, मतदाताओं की सही पहचान जरूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर ही चुनाव आयोग से कहा था कि वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड के लिए जो दिए जा रहे दस्तावेज हैं उन्हें भी सूची में शामिल करें, मतलब विचार करें। जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, राशन कार्ड को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि ये तीनों ही दस्तावेज भरोसेमंद नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इससे पहले सरकार कहती रही आधार कार्ड मतलब आपका बहुत सही और सटीक डॉक्यूमेंट, यानी इससे आपकी पहचान मालूम होगी। क्योंकि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इन्हें भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से फर्जी भी बनाया जा सकता है, और ऐसा होता भी है, कई बार ये कार्ड फर्जी भी बन जाते हैं। ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुनवाई के दौरान आयोग से कहा कि दुनिया का कोई भी पेपर जाली बनाया जा सकता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपके लिस्ट वाले पेपर भी निर्णायक नहीं है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या वो आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र स्वीकार करेंगे। आयोग ने कहा कि उसे राशन कार्ड स्वीकार करने में दिक्कत है। आयोग ने कहा कि वोटर आईडी तो फॉर्म पर पहले से प्रिंटेड है ना, और फॉर्म में वोटर को आधार नंबर भरना है। आयोग ने कोर्ट को बताया कि अदालत का ही आदेश है कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान का दस्तावेज नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब विपक्ष बहुत सी उम्मीदें कर रहा था, इनफैक्ट जो विपक्षी लीडर्स हैं वो ये भी कह रहे थे कि कोर्ट में मामला है, अब कोर्ट को आगे तय करना है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, इंस्ट्रक्शंस ये जरूर दे दिए कि इसमें आधार कार्ड को, वोटर आईडी को और राशन कार्ड को कंसीडर करें। ये पहले कहा था, उस पर आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये सब भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि कई जगह फर्जी तरीके से बनता है और इसका इस्तेमाल यहाँ वोटर लिस्ट में हो सकता है। लेकिन ये समझिए आप 50 लाख से ज्यादा, इनफैक्ट 68
लाख के करीब ऐसे मतदाता हैं जो कि वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन असल मायने में और सही मायने में वो नहीं होने चाहिए थे। इसमें बड़ी संख्या में मृतकों के नाम थे, इसमें बड़ी संख्या में उन लोगों के नाम थे जिनके नाम दो दो जगह अंकित हैं, यानी कि यहां से भी उनका वोटर आईडी है, यहां से भी उनका वोटर आईडी है, तो एक जगह होना चाहिए। वो भी इस रिवीजन में ठीक किया गया। बड़ी तादाद में उन लोगों के नाम भी थे जो कि बाहर कभी सेटल हो गए हैं, यहां से पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल था। ऐसे में इस रिवीजन के जरिए 68 लाख के करीब उन लोगों का नाम हटा दिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टी और खास तौर पर आरजेडी, तेजस्वी हुए या पार्टी के बाकी नेता हुए, वो ये कहते हुए नजर आए, कांग्रेस भी और निर्दलीय भी ये कहते हुए नजर आए कि ये वोटर लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ है और जानबूझकर ऐसी साजिश है जिससे कि ऑपोजिशन का वोट काटा जा सके। अब ऐसे में तय तो किया नहीं जा सकता जिन जिन का नाम कटा है, यानी कि जिन जिन को वोटर लिस्ट से हटाया गया है, ऐसा नहीं है कि वो सही मायने में उसमें थे। जिन लोगों का नाम कटा है वो चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है वो इसलिए दी है और ये बताया है कि ये यहां पर थे ही नहीं, यानी कि पलायन कर चुके हैं। अब ऐसे 68 लाख लोगों के नाम हट गए हैं और विपक्ष ये दावा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि सीमांचल का जो इलाका है, यानी कि जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, बड़ी संख्या में यादव रहते हैं, बड़ी संख्या में ओबीसी रहते हैं या फिर SC ST के जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके वोट कटे हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सोच बन जाती है कि जो बीजेपी है, जो एनडीए है, उनके जो ज्यादातर वोटर्स हैं वो अपर कास्ट के हैं, लेकिन वक्त बदला है और रिसर्च ये कहती है कि ओबीसी जो वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। अब 22 साल बाद वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है और 22 साल बाद जब ये काम यहां पर हो रहा है तो तेजस्वी यादव और बाकी लीडर्स के जरिए टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा गया। बोला कि इतने कम टाइम में भला कैसे होगा, लेकिन चुनाव आयोग अभी वो प्रोसेस में है और सुप्रीम कोर्ट में पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में ऑपोजिशन के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इस वोटर लिस्ट रिवीजन के काम को रोका नहीं गया है। बिहार में आने वाले वक्त में, क्योंकि अब तो चुनाव के लिए कम वक्त बचा है, चुनाव आते आते ये मामला गर्मा भी सकता है। बढ़ता हुआ जो अपराध का ग्राफ है वो ऑलरेडी एक बड़ा इशू है जिस पर ऑपोजिशन सवाल बार बार कर रहा है और अब ये सर का मुद्दा, यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर ये जो हो रहा है, इसमें ऑपोजिशन ये कह रहा है जानबूझ के हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश है। यहां तक कि तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया कि हो सकता है चुनाव आते आते हम चुनाव लड़े ही नहीं, यानी कि चुनाव को सीधे तौर पर बॉयकॉट करने की बात है। कहा कि जब अनफेयर चुनाव होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे ही क्यों। हालांकि इसको लेकर भी अलग तरीके से सियासत गरमाई है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट में आधार को शामिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आधार कार्ड को आप कंसीडर कीजिए, वोटर आईडी को कंसीडर कीजिए। अब आगे चुनाव आयोग को अगली सुनवाई में, यानी कि जो मंगलवार का टाइम दिया गया है, उसमें अपना भी पक्ष रखना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो साफ इनकार ही कर दिया है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। बिहार में अलग अलग इश्यूज के चलते अब सर का मामला भी गरमा रहा है और साथ ही साथ जो अपराध का ग्राफ है वो भी एक बड़ा इशू। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार ही नहीं, दिल्ली तक इन पूरे मामलों की गूंज सुनाई दे रही है और विपक्ष के नेता बढ़ चढ़कर इस पर बात कर रहे हैं। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सर के नाम पर बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। यहां तक कि बड़े लीडर्स तो तेजस्वी और राहुल तो ये भी कहने लगे कि इलेक्शन चोरी करने की ही तैयारी है, जनता के मताधिकार को छीना जा रहा है। एक बार फिर से सर के खिलाफ इंडिया अलायंस एकजुट है। उनका कहना है कि हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। देखिए कैसे विपक्षी नेताओं ने एक साथ प्रोटेस्ट किया है, लोग अब एक साथ इकट्ठा होकर आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, अखिलेश यादव, वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और ये प्रदर्शन हो रहा है जब से बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम हुआ है, तब से प्रदर्शन हो रहा है। एक बार ये तस्वीरें देखने के साथ साथ एम्बियंस भी सुनवाएंगे, वो जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी या फिर जो प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीर आप देखिए जहां फ्रंट में ही आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं, अखिलेश यादव भी हैं, सोनिया गांधी पहुंची हुई थी, प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिख रहे हैं। हर किसी के हाथ में जो प्ले कार्ड है उसमें लिखा हुआ है स्टॉप सर, यानी कि सर को लेकर बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी, इनफैक्ट संसद के मॉनसून सेशन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और ये जो प्रदर्शन की तस्वीर है ये संसद परिसर की तस्वीर है।
अटैक ऑन डेमोक्रेसी, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है, क्योंकि यहाँ ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। ये बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों के नाम कटे हैं, इससे नुकसान विपक्ष को होगा या हो रहा है। महिप राज इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, न्यूज इंडिया संवाददाता मेरे साथ में। महिप, बिहार का इशू अब बिहार नहीं बल्कि संसद तक पहुंचा है और लगातार जो विपक्षी लीडर्स हैं, इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मामला है और बड़ी बात यह कोर्ट ने इस कार्रवाई को रोका नहीं है। जी बिल्कुल, कोर्ट ने इस कार्रवाई को नहीं रोका है और चुनाव आयोग को सिर्फ मौखिक आदेश दिया है कि जिस तरह से वो लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इसमें वोटर आई कार्ड का यूज किया जाए और आधार कार्ड का यूज किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्देश में ही कहा था कि वोट जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए हमने जो है आधार कार्ड को इसमें नहीं जोड़ा है। और लगातार जो है अब इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है मौखिक आदेश में कि आप इन दोनों चीजों पर जो है वो एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही है उसे आप इंक्लूड कीजिए एसआईआर की प्रक्रिया में। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, लगातार जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें हटाया जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। अभी भी बहुत से लोगों की मौतें नहीं हुई हैं, उसको लेकर अब जो है जो प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, वो उनके वोटरों के जो नाम है उसे काट रहा है। ये तय कैसे होगा महिप? लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है ना कि भाई इतने लाख मृत हैं जिनके नाम है, इतने लाख वो हैं जिनके डबल जगह नाम है, इतने लाख वो हैं जो कि पलायन कर चुके हैं, ये पूरा डेटा है। 68 लाख के करीब आई थिंक है जो बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हट गए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो पैमाना तय किया है उससे साफ उन्होंने कहा है कि 22 लाख, 7 लाख और 11 लाख, इस तरह से उन्होंने जो है ये टोटल कैटेगरिया जो है वो सेट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मृत मतदाता है उनके हमें कैसे पता चलेगा वो मर गए हैं, तो इसके लिए बजाते हमने वेरिफिकेशन करवाया है। उस वेरिफिकेशन में हर घर जाकर जो है मृत्यु प्रमाण पत्र हमने मांगा है कि अगर वो इंसान नहीं है इस दुनिया में तो अब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उसे आप संलग्न करें और उसी के आधार पर जो है यह तमाम जो है चीजें की गई हैं। वहीं हमने कई बार देखा है कि किसी के फोटो के साथ किसी और का नाम होता है, तो इसको लेकर भी जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि वो डबल जगह एंट्री हो जाती है, नाम भले ही एक आदमी का रहे लेकिन 2 फोटो उसमें इंक्लूड होता है, तो उसको भी लेकर जो है हमने जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेट नाम छप जाना, उसको लेकर भी साफ तौर पर जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने पूरी प्रक्रिया को जो है वो एक एक बिंदु पर गहन जांच विचार करके ही जो वोटर लिस्ट है उसका वेरिफिकेशन किया है। और उसके बाद मुझे बताइए, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं लगातार जो इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस प्रोसेस पे हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कंसीडर किया जाए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि भाई राशन कार्ड तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्या आपसे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को माना जाएगा, यानी कि क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में उसका इस्तेमाल होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस समय जो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो लाखों और करोड़ों में पहुंच गया है, यानी कि महज 1 महीने के अंदर जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें करोड़ों लोगों ने जो है अपना आवासीय प्रमाण पत्र दायर किया। आखिर जो लोग बाहर से आते हैं वो उन्होंने आज तक अपना आवासीय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल ही इल्म नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीजें होंगी। और अब जब आवासीय प्रमाण पत्र की बात आ रही है कि ठीक है भाई आपके पास अगर वोटर आई कार्ड नहीं है और ये क्या कहते हैं आधार कार्ड नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए, उसके आधार पर होगा। तो हमने कई बार देखा है कि ऐसे में लगातार जो है जो आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो बहुत ही अजीब तरह का बन रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर बाबू के नाम पर, सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर बन रहे हैं, उसके बाद के नाम पर बन रहे हैं, उसके बाद ब्लूटूथ के नाम पर बन रहे हैं। तो इस तरह से साफ तौर पर जो है आवासीय प्रमाण पत्र भी है, अब उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता और इसको लेकर ही जो है यह पूरा हंगामा मचा हुआ है। अब हंगामा तो हो रहा है और हंगामे की तस्वीरें भी तमाम सामने आ रही हैं कि बिहार की सड़कों से लेकर यहाँ संसद परिसर तक हंगामा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, आपने कहा ना जो लोग बाहर से आकर बस गए हैं उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो क्या अब उनके लिए कोई बी प्लान तैयार किया है?
इलेक्शन कमीशन ने? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला गया है? जो वहां के रहने वाले लोग हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे आएंगे वोटर लिस्ट में? ये बिल्कुल, अगर आप इस जगह के रहने वाले हैं तो आपके पास सबसे पहले डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आपके जो फादर हैं, अगर वो उस जगह आके नौकरी कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब में है, तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे डोमिसाइल कहा जाता है। जब आपके पास कुछ नहीं तो डोमिसाइल तो होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली इधर 10 सालों में, जैसे बांग्लादेश हो गया, क्योंकि बिहार के ऐसे बहुत से एरिया हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। अब वो लोग यहाँ आके बस गए हैं, क्योंकि नेपाल का और बांग्लादेश का रोजी रोटी का संबंध बिहार से रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पे कहा जाता है कि अगर रोजी रोटी और बेटी का जो संबंध है, वो लोग यहाँ आते हैं और यहीं के हो जाते हैं, फिर यहाँ से वापस अपने देश नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां गरीबी है, वहां हिंसा है, और इसी को लेकर जो है वो यहाँ आकर नौकरी करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। जैसे यहाँ के भी बहुत से लोग हैं जो पलायन करके बाहर के राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो ये जो पास डोमेस्टिक अगर नहीं तो फिर आप नहीं हैं। तो इसी को लेकर जो है अब सभी लोग जो है आवासीय प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं, लगातार चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कैसे और फिर वोटर लिस्ट में नाम आएगा कैसे? मतलब ये कोई वैलिड से पॉइंट है जो कि आम लोगों के जरिए भी उठाए जा रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर भी इन बातों को कर रहे हैं, और अब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि कम से कम आधार कार्ड, वोटर ID इन्हें कंसिडर तो कीजिए। आगे जो अपडेट